नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज दिल्ली में जबरदस्त सियासी उथल पुथल मची हुई है। आज हम आपको सीबीआई की पूरी सिसोदिया फाइल समझाएंगे। जी हां, दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई गिरफ्तार करती है, उसके बाद 5 दिन की रिमांड लेती है। अब सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनीष सिसोदिया न केवल सरकार बल्कि पार्टी के भीतर भी अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास एक या दो नहीं 18 मंत्रालय है, या ये कह लीजिए कि दिल्ली के सभी महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी मनीष सिसोदिया के पास ही है। एक और दिल्ली में परीक्षा का दौर शुरू हुआ है, तो वहीं अगले कुछ दिनों में बजट भी पेश किया जाना है। सरकार के भीतर बाहर चुनौती है, और ऐसा कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल के सामने सरकार बनाने के बाद अब तक की सबसे बड़ी चुनौती आई है, तो ये गलत नहीं हो। पूरी जिंदगी शिक्षा के लिए लगा दी, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, बिना सबूत के डाला जा रहा है, बिना कानून के डाला जा रहा है। पूरी तानाशाही आज चरम पे है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से और अपने घोटालों पर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। बिना 1 रुपए के भ्रष्टाचार के सबूत के मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ पूरी दिल्ली को छावनी बना दिया जाता है। इन लोगों का मकसद बड़ा साफ है, अरविंद केजरीवाल के आसपास एक एक शख्स को बर्बाद करो, पकड़ के जेल में। गंदी राजनीति इस देश के अंदर स्थापित करना चाहते हैं, जो हो नहीं सकती। लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे और इस लड़ाई हम झुकेंगे, आगे लड़ाई जारी रहेगी। 17 अगस्त 2022 ये वो तारीख है जब मनीष सिसोदिया का संकट शुरू होता है, और 26 फरवरी 2023 को शाम 7:21 पर सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेती है। यानी 7 महीने में सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई उनकी गिरफ्तारी के पड़ाव तक पहुंचती है, लेकिन पूरे 8 घंटे की पूछताछ के बाद, और ये कहते हुए कि मनीष सिसोदिया सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं। सर कुछ बताएंगे सर। फिर शुरू होता है आम आदमी पार्टी का हंगामा। सड़क से लेकर सीबीआई हेडक्वार्टर। आज हम आपको मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और आम आदमी पार्टी के हंगामे की पूरी टाइमलाइन दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं मनीष सिसोदिया केस का पूरा अपडेट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। सुरक्षा बलों से उनकी झड़प भी होती है। महिला कार्यकर्ताओं और महिला पुलिस बल के बीच हाथापाई होती है। पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को हटने की चेतावनी दी। कई नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस आपके दफ्तर में भी दाखिल हुई। आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। पंजाब, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कई जगहों पर कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो पूरे देश में सबसे बेहतरीन काम कर रही है, अनुकरणीय काम कर रही है, जनहित के सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट देना, दरअसल यह गले की हड्डी बन गया नरेंद्र मोदी जी की। परेशानी यह है कि आज जो दिल्ली सरकार की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, उससे बौखलाकर यह कार्रवाई की जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार जिसका कंट्रोल, जिसके इशारे पर यह सारा खेल हो रहा है, पूरी भाजपा चुप है, पूरी केंद्र सरकार चुप है, पूरी सीबीआई चुप है, पूरी ईडी चुप है कि जिस पॉलिसी में हेराफेरी, जिन तथ्यों के आधार पर हेराफेरी का आरोप लगाया जा रहा है, उस पॉलिसी के निर्माण में अंतिम मोहर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लगाई।
लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछताछ क्यों नहीं हो रही? लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्यों नहीं है? इसलिए यह सारा कुछ जो सामने आ रहा है वो इस बात को सबूत दे रहा है, बार बार इस बात की गवाही दे रहा है कि ये घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत, गंदी राजनीति के तहत ये सारा खेल हो रहा है और जिसका शिकार मनीष सिसोदिया जी को बनाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड माने जाते हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली सरकार के कुल 33 में से 18 मंत्रालय हैं, यानी आधे से ज्यादा। मनीष सिसोदिया की तुलना में केजरीवाल कैबिनेट के बाकी मंत्री कहीं नहीं दिखते हैं और जैसे ही मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार करती है, पूरी दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी सड़क पर आ जाती है। आज तक ब्यूरो। जितने विभाग मंत्रालय मनीष सिसोदिया संभाल रहे थे, वाकई आम आदमी पार्टी के लिए उनकी गिरफ्तारी को 440 वोल्ट से कम नहीं है, क्योंकि अब सबसे बड़ी चुनौती है कि इतने सारे मंत्रालयों को वो संभाल रहे थे, कामकाज कौन देखेगा। लेकिन इन सब के बीच कैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज दिल्ली से लेकर लखनऊ, नागपुर, तमाम जगहों पर सड़कों पर उतरे और उन्होंने जमकर विरोध किया है, बीजेपी को घेर रहे हैं कि डरती है केजरीवाल से ये सरकार। लेकिन सीबीआई कैसे 8 घंटे पहले पूछताछ करती है, फिर गिरफ्तारी करती है मनीष सिसोदिया की, कहती है उनके पास सबूत है, उनको रिमांड भी मिल जाती है कोर्ट से। आइए आपको पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाती है। जी हां, वो मनीष सिसोदिया जो 2015 यानी पिछले 9 साल से दिल्ली के डिप्टी सीएम। अंदेशा रहता है कि सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया ट्वीट करते हैं कि अगर उन्हें जेल भी जाना पड़े तो परवाह नहीं। 26 फरवरी सुबह 10 बजे राजघाट पर पहुंचते हैं सिसोदिया। शराब नीति मामले में सीबीआई को अगले राउंड की पूछताछ से पहले मनीष सिसोदिया राजघाट जाते हैं और आम आदमी पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन की योजना तैयार करती है। 26 फरवरी सुबह 11:15 मनीष सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे। पूरा माहौल बनाते ही सीबीआई के सवालों का सामना करने के लिए मनीष सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और सीबीआई भी अपने पूरे होमवर्क के साथ तैयार रहती है। 26 फरवरी दोपहर 12:40 सीबीआई दफ्तर पर आपका विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के 50 नेता हिरासत में। सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास लोधी रोड पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हैं और बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजय सिंह और गोपाल राय समेत आम आदमी पार्टी के 50 नेताओं को हिरासत में ले लिया जाता है। अंदर सिसोदिया से सीबीआई सवाल पूछ रही थी, बाहर आपके कार्यकर्ता हंगामा मचाते रहे। केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम कर रहे हैं दिन रात। इतना क्यों डर लगता है मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से? क्यों इतने आप भयभीत हैं आम आदमी पार्टी से? जितनी भी कायरतापूर्ण कार्रवाई होगी उतनी ही आम आदमी पार्टी बढ़ेगी। इसलिए इनको जो भी कार्रवाई करना है करें और हम लोग डटे हुए हैं अपने मुद्दों को लेकर काम। 26 फरवरी शाम 7:21 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। दिल्ली शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरे 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ट्वीट करती है, लोकतंत्र के लिए काला दिन। बीजेपी की सीबीआई ने लाखों बच्चों का भविष्य संवारने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री सिसोदिया को फर्जी केस में अरेस्ट किया। बीजेपी ने यह गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष के चलते की है। लेकिन सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर लिखते हैं, गुनाह करके कहां जाओगे गालिब, ये जमीन ये आसमां आपकी ही तो है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि आज
आपने दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है, पर आपकी इसी तानाशाही की वजह से, आपकी इस सत्य को दबाने की राजनीति की वजह से सत्य और मजबूत होगा। और भारतीय जनता पार्टी वालों, ये याद रखो, यही मनीष सिसोदिया आने वाले समय में देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे। यही आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का काल बनेगी और यही आम आदमी पार्टी इस देश में भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही को खत्म करेगी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें वो समर्थकों के साथ नारेबाजी करते नजर आते हैं। आप देख सकते हैं कि ताली बजाते हुए नारे लगाए जा रहे हैं। संजय सिंह पीएम मोदी के खिलाफ गरजते हैं, नारेबाजी करते हैं, तो आपके नेता सौरभ भारद्वाज हाथों में हथकड़ी लगाए हुए सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए नजर आते हैं। केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के हर नेता के पीछे पड़ गई है। रोज झूठे मुकदमे, रोज फर्जी मामलों में आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा रहा है और अब सबूत नहीं मिल रहे हैं तो जबरदस्ती जेल में जो है उनको डाला जा रहा है। तो आज ये हजारों हजार कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी के सामने आ रहे हैं कि भाई आप हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल लीजिए, आपकी तसल्ली हो जाए और पूरी दुनिया को पता चल जाए कि इस देश के अंदर आज जो है हिटलर शाही चल रही है, कानून व्यवस्था का कोई मामला नहीं है, सारी एजेंसियां केंद्र सरकार के दबाव के अंदर काम कर रही है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, चंडीगढ़ से लेकर भोपाल तक और भुवनेश्वर से लेकर कोलकाता तक, मऊ से लेकर पीलीभीत तक सिसोदिया के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हैं। 27 फरवरी दोपहर 3:09 राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे सिसोदिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंचती है और 5 दिन की रिमांड मांगती है। कोर्ट में सिसोदिया अपने वकील के जरिए कहलवाते हैं कि उन्होंने सीबीआई का सहयोग किया है, उन्होंने मेरे घर पर छापा मारा, मेरे फोन उनके पास, बस मैंने जैसे सीबीआई चाहती थी वैसा जवाब नहीं दिया, फैसला थोड़ी देर के लिए रिजर्व रखा जाता है। पता तो कर लीजिए आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री। अरे हम आंदोलन की कोख से पैदा हुई पार्टी हैं, हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते। मोदी जी अब हमें जेल का, मुकदमों का, एफआईआर का, गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं। कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपके घोटाले को हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। इसलिए जितना मुकदमा लिखना है लिखो, जितनी बंदर घुड़की दिखानी है दिखाओ। 27 फरवरी शाम 5:23 सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड और कोर्ट सीबीआई को मनीष सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड की मंजूरी दे देती है। मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। नौटंकी ये की जाती है कि चाचा खाना नहीं खाएंगे। चाचा जी, जो दिल्ली के बच्चे हैं उनको शर्म आती है कि आप इतने भ्रष्टाचारी हैं, आपको चाचा कैसे बुलाएं। और पूरे देश के बच्चे आज ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से, चाचा खाना खाओ या ना खाओ, रिश्वत मत खाओ।
इस तरह से 11 साल पुरानी आम आदमी पार्टी और 9 साल से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब सीबीआई की रिमांड में। आज तक ब्यूरो। जो हंगामा आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश के अलग अलग हिस्सों में किया है वो आपने देख लिया, लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं आखिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के वो कौन से सबूत थे जिसकी वजह से उन्हें ये रिमांड मिली है। रविवार की सुबह दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपने घर से सीबीआई दफ्तर के लिए निकलते हैं। 8 घंटे सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाती है और आज सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया। ये तीनों तस्वीरें मनीष सिसोदिया से पूछताछ से लेकर गिरफ्तारी की पूरी कहानी बयां कर रही है। लेकिन गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी क्या है? सीबीआई के रडार में कैसे आए सिसोदिया? क्या कंप्यूटर से डेटा डिलीट करके फंसे? क्या एक अफसर की गवाही से फंस गए? सीबीआई के पास कितने सबूत, कितने गवाह? बहुत लोगों के मन में यही सवाल है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम और केजरीवाल के राइट हैंड की गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई? 7 महीने की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा क्या निकला जिसने सिसोदिया की मुश्किल बढ़ा दी? आज एक एक फैक्ट्स और सबूत आपके सामने होंगे, लेकिन उससे पहले सीबीआई दफ्तर जाने से पहले मनीष सिसोदिया ने क्या कहा था, बहुत गौर से सुनिए। बड़ा समय, चुनौती बड़ा समय आज सीबीआई ने बुलाया है और हटा यार, आज ये झूठे आरोपों में मुझको गिरफ्तार करेंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरता। ये झूठे आरोपों में तरह तरह के झूठे आरोप के आज मुझे जेल में डालेंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरता। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं। सरदार भगत सिंह जी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। इनके झूठे आरोपों के चक्कर में एक आध बार जेल जाना तो छोटी सी बात है। सरफरोशी की तमन्ना मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी से पहले 4 बड़ी बातें कही थी। बड़ी बात नंबर 1, बहुत मुश्किल वक्त है। बड़ी बात नंबर 2, सीबीआई का केस झूठा है। बड़ी बात नंबर 3, सीबीआई मुझे अरेस्ट करेगी। बड़ी बात नंबर 4, जेल जाने से नहीं डरता। जो बात गिरफ्तारी से पहले मनीष सिसोदिया ने कही, वही बात गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोहराई। फंसा के उनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। आम आदमी पार्टी का यही आरोप है कि पूरा मामला फर्जी है। मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सीबीआई का वर्जन क्या है। दरअसल सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को नई आबकारी नीति में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों पर केस दर्ज किया था। 19 अगस्त को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और आपके 3 दूसरे सदस्यों के घर छापा मारा। दिल्ली एनसीआर के कई और ठिकानों पर भी तलाशी ली गई। छापेमारी के दौरान ली गई तलाशी में सीबीआई ने कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए थे। जब डिवाइस की जांच की गई तो नई शराब नीति में खेल से जुड़ा अहम सुराग मिला। वही सुराग जिसने मनीष सिसोदिया का सीधा कनेक्शन घोटाले से जोड़ दिया। जिन गंभीर आरोपों के तहत मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, उसमें से एक सबसे गंभीर आरोप है सबूतों को नष्ट करना। दरअसल दोनों ही जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी ने अपनी जांच में अभी तक पाया है कि मनीष सिसोदिया ने
कई ऐसे सबूत थे जिनको नष्ट किए हुए हैं। ईडी ने तो साफ तौर पे अपनी चार्जशीट में लिख दिया था कि मनीष सिसोदिया एक और शख्स के साथ मिलकर लगभग 11 ऐसे फोन थे जिसका इस्तेमाल शराब नीति को बनाने और उसके लागू रहने के दौरान किया हुआ था, और शराब नीति के लागू रहने के दौरान इस्तेमाल किए गए इन 11 फोनों को या तो नष्ट कर दिया गया या फिर बदल दिया गया, और इसी के बिना पर सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी को आधार बनाया। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। शराब नीति में घोटाला हुआ, इसके सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं और इसीलिए अब उनकी रिमांड लेकर और मनीष सिसोदिया से वो पूछताछ करना चाहते हैं। आरोप सीधा सीबीआई का यही है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो तमाम धाराएं लगाई गई हैं, आपराधिक षड्यंत्र की 120B आईपीसी की धारा लगाई गई है, 477A मतलब धोखाधड़ी करने का आरोप, इसी के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया गया है। अब रिमांड पर लेकर सीबीआई उनसे तमाम राज उगलवाएगी। एक कारोबारी की गवाही, एक अफसर की गवाही, एक 11 मोबाइल का चक्कर, कंप्यूटर से डेटा डिलीट, ऐसे फंसे मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी नई शराब नीति में हुए घोटाले को झूठ बता रही है, लेकिन अब उसी केस में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। मतलब मनीष सिसोदिया की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। सीबीआई की तरफ से देयर वाज नो केस मेड आउट, फिर भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो उनकी 5 दिन की रिमांड की मांग थी वो ऑनरेबल जज ने पूरे का पूरा मान लिया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कि शिक्षा में क्रांति किया, ऐसे व्यक्ति को जिसने शिक्षा के जरिए पहले गिरफ्तारी फिर रिमांड, इसके पीछे की स्टोरी को समझिए। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के पास एक नहीं बल्कि 2 अहम गवाह हैं। गवाह नंबर 1, नाम दिनेश अरोड़ा, पहचान सिसोदिया के करीबी कारोबारी। मनीष सिसोदिया पर कानूनी शिकंजा कसा तो उसके पीछे दिनेश अरोड़ा की गवाही है। वही दिनेश अरोड़ा जो पहले केस में आरोपी था, लेकिन उसने बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा देकर सरकारी गवाह बन गया। दिनेश अरोड़ा ने ही सीबीआई की पूछताछ में मनीष सिसोदिया का नाम लिया था, जिसके बाद सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसा। गवाह नंबर 2, नाम सी अरविंद, पहचान सिसोदिया के सेक्रेटरी रहे। सीबीआई जांच के दौरान आबकारी विभाग के अफसर सी अरविंद से पूछताछ की। अफसर ने सीबीआई को बताया कि सिसोदिया ने ऐसी शराब नीति बनवाई थी जिससे कारोबारियों को मोटा मुनाफा हो। अधिकारी ने पूछताछ में बताया कि सिसोदिया ने मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया था, जहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। इस दौरान उन्हें जीओएम की रिपोर्ट दी गई। ड्राफ्ट कॉपी से 12% प्रॉफिट मार्जिन क्लॉज जोड़ा गया था, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कैसे 12% प्रॉफिट मार्जिन को जोड़ा गया। सीबीआई ने फरवरी के पहले हफ्ते में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अफसर का बयान दर्ज करवाया और अब वही अफसर सरकारी गवाह है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के पीछे की सबसे बड़ी फांस बने 2 ऐसे बयान जो कि खुद उनके एक करीबी और एक अधिकारी ने दिए। दरअसल सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच के दौरान दिनेश अरोड़ा, जिसे मनीष सिसोदिया का करीबी बताया जाता है, उसका बयान दर्ज किया था और वो जब सरकारी गवाह बना तो उसने मनीष सिसोदिया के खिलाफ में कई ऐसे बयान दिए थे जिसका आमना सामना मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब के दौरान कराया गया था। दूसरी सबसे बड़ी फांस मनीष सिसोदिया के लिए बना एक अधिकारी का बयान, जिसका 164 सीआरपीसी के तहत सीबीआई ने बयान दर्ज करवाया था। इस अधिकारी ने जानकारी दी थी कि मनीष सिसोदिया बतौर आबकारी मंत्री रहते हुए लगातार निर्देश दे रहे थे कि किस तरह से
शराब नीति में बदलाव करना है। और पूछताछ के दौरान जब आमना सामना उस बयान का मनीष सिसोदिया से कराया गया तो मनीष सिसोदिया के पास में कोई जवाब नहीं रह गया और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की ठान ली। छापेमारी के दौरान जब्त किए गए डिवाइस की फॉरेंसिक जांच से पता चला कि नई शराब नीति की फाइल व्हाट्सएप के जरिए आई थी, यानी वो कहीं और तैयार की गई थी। अब रिमांड के दौरान सीबीआई दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया से यही राज उगलवाना चाहती है। रिमांड पर मनीष सिसोदिया। सवाल नंबर 1, क्या आपने दिल्ली सरकार के अफसर को कॉल कर सीएम केजरीवाल के यहाँ आने को कहा था? सवाल नंबर 2, क्या आपने केजरीवाल के घर पर उस अफसर को जीओएम रिपोर्ट का ड्राफ्ट सौंपा था? सवाल नंबर 3, क्या जीओएम मीटिंग में निजी संस्थान को थोक व्यापार देने पर भी कोई चर्चा हुई थी? सवाल नंबर 4, क्या इस मीटिंग में ये भी चर्चा हुई थी कि निजी संस्थानों के लिए 12% का मार्जिन तय कर दिया जाएगा? सवाल नंबर 5, क्या 12% मार्जिन में कथित तौर पर 6% कथित रिश्वत ली गई थी? सवाल नंबर 6, आपके बिजनेसमैन अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे से क्या रिश्ते हैं? सवाल नंबर 7, नई एक्साइज पॉलिसी बनाते समय आपकी एक्साइज कमिश्नर और 2 और एक्साइज अधिकारियों से क्या चर्चा हुई थी? सवाल नंबर 8, क्या इस दौरान आपने कई मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था जिसमें से ज्यादातर फोन दूसरों के नाम पर थे? सवाल नंबर 9, शराब बेचने वाली कंपनियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ क्यों की गई? सवाल नंबर 10, L1 के टेंडर में शामिल एक कंपनी की 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी कंपनी को वापस क्यों किया गया था? अगले 5 दिनों तक सीबीआई का यह मुख्यालय मनीष सिसोदिया का नया घर होने वाला है। सीबीआई सूत्रों की माने तो अगले 5 दिनों में न सिर्फ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लंबी पूछताछ की जाएगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनका आमना सामना इस मामले में मौजूद पहले से सबूत और आरोपियों से भी कराया जा सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि अगले 5 दिनों के बाद जब कोर्ट के सामने उन्हें पेश किया जाए तो कम से कम वो कोर्ट को बता पाए कि आखिरकार इन 5 दिनों में मनीष सिसोदिया ने कितना सहयोग किया और वो मनीष सिसोदिया की जुबान से इस घोटाले का कितना सच निकलवा पाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब सीबीआई को यह साबित करना है कि जिन सबूतों का वो दावा कर रहे हैं उनके पास है या नहीं। मामला कानूनी रूप से तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन ये सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन गया है सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच में, क्योंकि अब तमाम विपक्षी पार्टियां एक सुर में कह रही हैं कि एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी करती है विरोधियों को ध्वस्त करने के लिए। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के एक्शन पर आम आदमी पार्टी सड़कों पर है, तो वहीं विपक्ष ने एक सुर में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को घेरा। सियासी तूतू महमे से पहले 5 दिन की रिमांड पर बीजेपी का रिएक्शन सुनिए। मनीष सिसोदिया के केस में शराब घोटाले में सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी और माननीय कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दे दी। अब सारे धागे खुलेंगे जब बैठेंगे सभी आरोपी एक साथ और होगा दूध का दूध, शराब का शराब। नई शराब नीति में हुए घोटाले के आरोप को लेकर वैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त जुबानी दंगल जारी है। सीबीआई ईडी कुछ नहीं है, जो सब कुछ हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से हो रहा है। वही लोग हैं जो बताते हैं कि आज इसको गिरफ्तार करना है, आज इसके ऊपर झूठा मुकदमा करना है, आज इन लोगों को पकड़ना है, और हम पूरे देश को दिखाना चाहते हैं किस तरीके से इन सभी एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। और जो स्टिंग आए, स्टिंगों में खुद लोगों ने कहा कि आधा पैसा अवैध रूप से इन्होंने हमसे वापस लिया है। वो स्टिंग तो बीजेपी ने नहीं किए थे, वो स्टिंग आए थे, इन्हीं के लोगों ने स्टिंग किए हैं, वही स्टिंग सामने आए थे। तो इसीलिए एक्साइज मिनिस्टर होते हुए बीजेपी का अगर कोई भी किसी प्रकार का वेंडेटा होता तो भारतीय जनता पार्टी का क्या लेने देना। जो एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये एजेंसियों को फ्रीडम दी गई है मोदी साहब के द्वारा। आरोप प्रत्यारोप की रनिंग कमेंट्री आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही नहीं है, विपक्ष भी सीन में आ गया। कांग्रेस पर तंज कसते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कानून कानून होता है और कानून में अगर आप गलत काम नहीं किया है तो कोर्ट तय करती है, सड़क थोड़ी तय करता है।
जिस तरीके से इन्होंने पहले सड़कों पे जाकर तूफान मचाया था इस देश में और तमाम लोगों को भ्रष्ट डिक्लेयर किया था, आज वही उल्टा इन पे पड़ रहा है। कांग्रेस का यही आरोप है कि जब आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसा तो वो सड़कों पर उतरी, वहीं विपक्षी पार्टी पर केंद्रीय एजेंसियों का हंटर चलता है तो आम आदमी पार्टी मौन धारण कर लेती है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सिसोदिया के बहाने हमला बोला। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए, और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता हैं उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। कहते थे हम महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह के अनुयायी हैं, उन्होंने तो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, और आप लोग एक करप्ट बेईमान और जिसने करोड़ों रुपया इकट्ठा किया, और ना केवल पैसा इकट्ठा किया, शराब के कारोबार में पैसा इकट्ठा किया, लोगों को नशा बांटकर पैसा इकट्ठा किया। उधर बीजेपी के डिप्टी सीएम ने भी मोर्चा संभाला, पूछा देश में ये क्या हो रहा है। पूरा देश जान रहा है कि ये क्यों हो रहा है। जो असल मुद्दा था उससे जो है ध्यान तो भटका ही दिया गया। जैसे जैसे चुनाव पास आएगा वैसे वैसे ही सभी विपक्षी दलों के नेताओं पर इस तरह का कार्रवाई करवाएंगे। ये जो दुशाला ओढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, कभी भगत सिंह के नाम का, कभी देशभक्ति के नाम का, कभी ईमानदारी के नाम का, ईमानदारी का नाम लेकर इन्होंने सरकार जरूर बनाई थी, लेकिन सबसे ज्यादा बेईमान ये लोग साबित हुए। हर चीज के अंदर घोटाला है। अभी 2 दिन पहले ही मुंबई में केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी, लिहाजा टीम उद्धव ठाकरे ने भी मोदी सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई। जहां जहां उनकी सरकारें नहीं है, जहां जहां से सरकार को सवाल पूछे जाते हैं, उस सभी जगह पे सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को एक तो जेल में डाल रही है या उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो नतीजा तो उसका उसी प्रकार का होगा जो भ्रष्टाचारी के साथ होता है। आप अगर पेड़ जो है वो बबूल का लगाएंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसमें आम आएगा, आम तो नहीं आएगा। अभी मनीष सिसोदिया पर बीजेपी बनाम आप की फाइट का पहला दिन है। अभी 4 मार्च तक मनीष सिसोदिया रिमांड पर रहेंगे और तब तक आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जारी रखने का प्लान बना चुकी है। यानी अब की बार लड़ाई तो धुआंधार है। आज तक ब्यूरो। सवाल शराब नीति के घोटाले का उठा, उसके बाद से जो ये पॉलिटिकल ड्रामा है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब ये मामला पहले सामने आया था तो उपराज्यपाल ने सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी थी। कैसे वहां से शुरू हुआ ये मामला उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी तक पहुंच गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के डिप्टी सीएम, दिल्ली के शिक्षा मंत्री और कुल मिलाकर दिल्ली के 18 विभागों के मंत्री मनीष सिसोदिया अब 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर। लेकिन इस हंगामे की पटकथा नवंबर 2021 से ही लिखी जानी शुरू हो गई थी, जब दिल्ली सरकार ने शराब नीति को बदलने और नई शराब नीति लागू करने का बड़ा फैसला लिया। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।